हरियाणा लाइव 24, हर खबर आपके साथ। जी, मीटिंग में पार्षद पति को लेकर कुछ बातें बताना चाह रहे थे, क्या कुछ बातें हैं? देखिए, हमारी हर हाउस की मीटिंग में हमारे जो सचिव जी हैं, सेक्रेटरी है, वो ये बात बोल करके कि पार्षद जो पति है, एमसी पति है, वो मीटिंग में नहीं बैठेंगे, और ये बात बोल करके वो कई बार मीटिंग छोड़ जा चुकी है। हमारा ये कहना है कि जी ये जो ऑर्डर है, उन्होंने हमें आज ऑर्डर दिखाए थे मीटिंग में। ये जो ऑर्डर है सरकार के, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो एमसी जो महिलाएं बनी हुई हैं, उनकी जगह पर उनके पति या उनके कोई जानकार रिलेटिव प्रॉक्सी हाजिरी नहीं लगाएंगे। ये सब खाली लिखा हुआ है। तो हमारी जितनी मीटिंग हुई है, जितनी हमारी महिलाएं एमसी बनी हुई है वार्डों की, हर मीटिंग में वो आती हैं, अपनी जगह बैठती हैं, अपनी बातें रखती हैं। इसके अलावा अब मीटिंग में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, उनके अलावा ये अधिकार होता है चेयरमैन साहब के पास कि वो किसको अलाउड करेंगे, किसको नहीं करेंगे। अगर चेयरमैन साहब चाहें तो किसी आम आदमी को भी अलाउड कर सकते हैं मीटिंग के अंदर अपनी बात रखने के लिए, वो उनका अधिकार है। तो ये एक गलत एक मिस इन्फॉर्मेशन दे करके और हर बार हमारे सेक्रेटरी जो है मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं, जो कि गलत है। और मैं कहना चाहूँगा कि जी इस बार अगर आपने ऐसे हरकत करने की कोशिश करी तो ये अच्छा नहीं रहेगा। और बाकी जो हमारे एमसी भाई हैं जो मीटिंग में नहीं आए थे आज भी, उनको ही मैं कहूँगा कि भाई साहब, हमने अपनी शहर के मुद्दे रखने थे आज की मीटिंग में, और सफाई का बुरा हाल है। हम चाहते थे कि सफाई पर बात हो, और सफाई के नाम पर जो घोटाले चले हुए हैं नगर पालिका में, जी 55 कर्मचारी होने चाहिए, वो 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं, बताओ आप। तो उन पर बात होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ एक विजिलेंस जांच करवाने के लिए हम प्रस्ताव पास करने वाले थे, लेकिन आपने मीटिंग में नहीं आए। कोई बात नहीं, हमने मंगलवार को दोबारा सिर्फ और सिर्फ सफाई के लिए ही मीटिंग बुलाई है। तो हम चाहते हैं कि जितने हमारे पार्षद भाई हैं जो चाहते हैं कि सफाई पर काम हो, और जो घोटाला हो रहा है नगर पालिका में उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो मीटिंग में आए। और यदि आप नहीं चाहते तो आप मत आना, मर्जी आपकी है जी। लेकिन शहर के विकास के लिए हमेशा आपको आगे आना चाहिए। अगर कोई आपकी समस्या है, कोई दिक्कत है, तो मीटिंग में आकर के अपनी बात रखें, और बार बार इस टॉपिक को ना उठाएं कि पार्षद पति मीटिंग में क्यों बैठते हैं। जैसे हर बार मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं सेक्रेटरी साहब, तो किस तरह देखते हैं खरगोदा विकास ऐसे किस तरीके से हो पाएगा जब मीटिंग में बैठेंगे नहीं या मीटिंग हो नहीं पाएगी? देखिए, सचिव जी के ऊपर दबाव है, सचिव जी के ऊपर दबाव है, और दबाव के चलते हुए वो ना तो कोई काम करवा रहे हैं, ना मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ना ही चेयरमैन साहब की और जो पार्षदों की हाउस की सुनवाई कर रहे हैं। उनके ऊपर दबाव किसका है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि सचिव जी और हमारे नगर पालिका के सारे ठेकेदार जो हमारे विधायक जी हैं, उनके यहाँ जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं उनके ऑफिस में, तो ये गलत है। सचिव आप नगर पालिका के हो, चेयरमैन साहब के हो, हाउस के हो, आपको काम करना चाहिए। ठेकेदारों पर कार्रवाई करने का जिम्मा सचिव का है, और दोनों ही अगर वहाँ पर हाजिर लगाते हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है तो किसके बलबूते पर नहीं हो रही है। जैसे पिछली मीटिंग भी रद्द हो गई थी, आज वाली भी कैंसिल हो गई है सेक्रेटरी साहब के ना बैठने के कारण, तो क्या आप किसी उच्च अधिकारी से मिलोगे इस बारे में, क्या कुछ है बताइए? सोमवार को हमारी कोशिश रहेगी, जो हमारे कमिश्नर है, निगम आयुक्त है सोनीपत, उनसे मिलने हम जाएंगे, और साथ में अगर डीसी महोदया मिलेगी तो उनसे ही मिलेंगे, और सारे इस प्रकरण से उनको अवगत करवाएंगे। और आगे ऐसा कुछ ना हो उसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारे सचिव जी है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। अभी सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, इनकी नई पोस्टिंग है, इनको बहुत सारी बातों का ज्ञान भी नहीं है, और ये दबाव भी बहुत मानते हैं। इनको या तो बदला जाए कि ट्रेनिंग पूरी करवाई जाए। कई चीज़ें ऐसी है जैसे आपके द्वारा भाई लिखित में कोई रिपोर्ट मांगी गई है, क्या वो आज तक मिली या नहीं मिली? कितनी आपने एप्लीकेशन इस तरीके की लगाई चुके अभी तक? हाँ जी, गिनती उनकी है नहीं इतनी। ITI मेरे ख्याल से हमारे 8 जो MC है, सब ने एक एक ITI लगा रखी होगी, सब ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानकारी मांग रखी होगी, लेकिन किसी का भी जवाब ये नहीं दे रहे हैं। किसकी शय पर नहीं दे रहे हैं वो ये जाने, लेकिन नगर पालिका को इन लोगों ने नगर पालिका के पूरे रिकॉर्ड को बंधक बना रखा है, अपने काबू नहीं रखा है। पिछली बार जैसे बात हुई थी, आपने जांच करवाने की भी कुछ डिमांड रखी गई थी, उस पर क्या रहा? हमने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि सफाई ठेके की विजिलेंस जांच करवाई जाए, लेकिन सचिव जी ने उस प्रस्ताव को भी साइड में कर दिया कि यह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। हम फिर उसकी मीटिंग के लिए उसके लिए मीटिंग ले रहे हैं मंगलवार को, और चाहते हैं कि सभी MC जो ये चाहते हैं कि शहर में सफाई हो जाए,
वो मीटिंग में आए और दोबारा उस प्रस्ताव को पास करवाएं। जैसे आपके सभी पार्षद मीटिंग में नहीं आते, क्या कारण है, क्या आपकी जानकारी के अनुसार क्या बताओगे? देखिए आज वो मीटिंग में वो लोग क्यों नहीं आए और वो जाने, उनका क्या मतलब है, क्या उनका मोटिव है, क्योंकि हम तो शहर में काम करवाने के लिए आ रखे थे। अगर कोई मन मुटाव है, कोई समस्या है तो मीटिंग में आके बात रखें अपनी। मीटिंग में ना आना कोई हल थोड़ी ना होता है।